तो चलिए, आज थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक है आपका वो समास का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका, ठीक है, हिंदी व्याकरण, ठीक है, सामान्य हिंदी, ठीक है, मॉक टेस्ट आपका शुरू हो रही है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए इस सेशन को। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर के जल्दी से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि आपको हमेशा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा और हम नीचा करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से आप देख चुके हैं, ये आपका क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इसको टाइम को हटा देते हैं। तो चलिए 9572654988 यहाँ पर जो है आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन का भी धुआं धुआं उड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर देवासुर में जो आपका जो समास है वह आपका द्विगु समास है, सॉरी द्वंद्व समास है। क्योंकि देवासुर, जब इसको तोड़ेंगे, देव और असुर, देव और असुर, और आपको पता है देव और असुर जो है आपका कौन सा समास है आपका? तो ये आपका द्वंद्व समास है। क्यों द्वंद्व समास है? क्योंकि एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? तो ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे? तो आपका द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? जब दो पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। और समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका कह रहा है यहाँ पर, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसको क्या करना होता है? संक्षिप्त करना होता है, संक्षिप्त। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका एक करेक्ट आंसर है, संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, बताना है आपको निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? इसमें से कौन सा समास जो है आपका अव्ययी भाव समास है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल रूप से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन। अब हम लोग जानेंगे अव्ययी समास के बारे में, जानेंगे जिसका पहला पद आपका क्या हो? उपसर्ग हो, जिसका पहला पद उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे समास को आपका अव्ययी भाव समास कहेंगे। यहां पर है आपका अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है, ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जिसमें जो शब्द के पहले लग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे पराजय, क्या बोलेंगे? पराजय। तो यहाँ परा जो शब्द है, जैसे पहले है परा, दरअसल ये परा जो शब्द है, दरअसल यही क्या कहलाएगा? आपका उपसर्ग कहलाएगा। जो शब्दों के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में जो लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रत्यय कहेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध हो, ऐसे समास को क्या कहते हैं? आप पढ़े होंगे बचपन में। जिस समास में उपमान उपमेय हो या जिस समास में विशेष विशेषण हो, ऐसे समास को क्या कहते हैं? तो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। अगर वहीं पर पूछेगा बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जो समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो ऐसे समास हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। और तत्पुरुष समास के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि जिसका उत्तर खंड प्रधान हो, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो, ऐसे समास को द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है आपका? तो ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, और समास के भेद तो पता होगा आपको, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के आपका 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि बताना है आपको, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यहां देखिए अप्रधान, यही शब्द को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। अगर दोनों पद प्रधान होता तो यहां पर द्वंद्व समास होता,
यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है, कहने का मतलब है प्रधान नहीं है। और हम आपको बहुव्रीहि समास में बताए थे, क्योंकि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है कि नहीं, वो दो पद जो है उनका विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, ऐसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल रूप से बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण किया, ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला कहते हैं देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है, तो यहां पर बिल्कुल रूप से 8 नंबर क्वेश्चन तत्पुरुष समास है। देशांतर बोलिए, राजमंत्री बोलिए, ठीक है, और चिरी मार बोलिए, ये सब में आपका कौन सा समास है आपका, तो ये सब में आपका, ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अभी क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ेगा, और आप लोग जो स्टूडेंट कॉपी कलम नहीं लिए हैं, कॉपी कलम ले लीजिए और उसको लिखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए। आजकल डिजिटल जमाना है, अब बच्चा सोया हुआ है, खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, बकलोल कहीं का, ऐसे तुम कुछ नहीं सीख पाएगा, है कि नहीं। तुम पढ़ने आए नहीं, जैसे यहाँ ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता है तो ऑफलाइन में सीखता है। इसलिए क्यों सीखता है ऑफलाइन में, इसीलिए सीखता है कि यहाँ पर हम उसको 1 घंटा बुलाते हैं, 1 घंटा उसको बैठाने का मेरे अंदर क्षमता है। लेकिन क्या ऑनलाइन वाला टीचर तुमको 1 घंटा बैठाने के लिए क्षमता नहीं है उसके पास। अब हम मान लो पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहा है कि नहीं रहा है, तुम्हारा मन है हम घूमेंगे, हम क्या बिगाड़ सकते हैं तुम्हारा, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमको चैलेंज भी कर देगा, हम नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको अगर पढ़ना है तो तुमको कॉपी कलम लेकर के बैठना होगा आराम से, तब सीख पाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मुख दर्शन, तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख दर्शन किसके लिए दर्शन जी, मुख का दर्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तरखंड प्रधान हो, ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा समास जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। पंचानन, पंचानन, पंच मतलब 5, आनन मतलब मुख, जिसके 5 आनन हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये बहुव्रीहि समास उसी 5 आनन के कारण तो वह विशेष है, यही तो उसकी विशेषता है कि नहीं। अगला निशाचर, निशा, निशा का मतलब होता है यहाँ पर, निशा का मतलब होता है यहाँ पर रात में, ठीक है, जो रात में चलता है। रात में कौन चलता है, राक्षस सब चलता है ना। तो इसीलिए समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर, लंबा पेट वाला कौन है, तो है गणेश जी। तो समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। और देखिए कितना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह से गर्मी का भी आपको लाज रखना होगा। क्या लाज रखना होगा, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, है कि नहीं। कितना मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो पसीना पूरा पसीना से लथपथ हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का तब तक में आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है आपका, चलिए तो देखिए सुपुरुष, तो 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर सुपुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला आप देख पा रहे हैं, अब क्वेश्चन शायद समाप्त हो गया। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए संपर्क करेंगे, तो संपर्क कहां से करेंगे, तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर अब आपको मुख्य रूप से क्यूज के लिए कहां पर ज्वाइन करना है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीरज सर कटिहार। यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, इस डब्बा में इसको बंद कर दिए। ये जाकर के आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, सर्च का लोगो होगा, ऐसे करके सर्च का लोगो होगा, वो तो इतना पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। वहां पर सर्च कीजिएगा नीरज सर कटिहार,
गया टेलीग्राम और नीचे आएगा ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ज्वाइन करके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर मन है, अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा अपने मित्रों दोस्तों को जो है ऐड कर दीजिएगा, वहां ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए बातों को। तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा और ये आपका आंसर की है। सबसे मजेदार बात ये है कि आपका यहाँ पर आंसर भी दिया गया। मान लीजिए एक बार आप वीडियो देख लिए, अब दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? पीडीएफ तो आ गया, खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर मूल में कीजिए, ओ इसका आंसर बी सी डी डी अगर वगैरह हो गया, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। हाँ, अब वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको हम बोलेंगे नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको अपना विवेक होना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? खोजिएगा, वो टॉपिक में हम देखे थे, उस सर का समाज देखे थे, पता नहीं कहाँ कौन चैनल था, हम ध्यान से उतर गया है। हम भी एक बार ऐसे कंफ्यूज कर दिए। एक मास्टर का बढ़िया चैनल था, वीडियो देखे, उसके बाद जो है इतना दिमाग मेरा उड़ गया, हम सब्सक्राइब नहीं किए, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए। उसके बाद फिर दूसरा दिन हमको लगा अरे वो चीज़ तो देखे थे, देखते हैं जाकर के, अब देखते हैं तो जाकर के सब्सक्राइब में है ये नहीं, खुजते खुजते परेशान। तब हमको लगा ओ हम तो सब्सक्राइब कर भी नहीं किए थे, नोटिफिकेशन ऑन कर भी नहीं किए थे, तो बेकार हो गया, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपको अचानक कुछ कुछ चीज मिलता है कि नहीं, इसलिए उसको फटाक ले लीजिए। उस लेने के लिए तरीका होता है। अगर मान लीजिए कोई बढ़िया, हम जैसे हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई अच्छा आदमी भेंट आया, अब कुछ जो बोल रहा है, तो बोल रहा है तो इसका मतलब क्या, सब चीज मेरा दिमाग में याद हो जाएगा। हम कालिदास हैं, सुनेंगे पढ़ेंगे याद हो जाएगा, कालिदास है नहीं नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अरे वाह, ये लाइन तो बढ़िया बोला, ये डायलॉग बढ़िया बोला, ये चीज तो अच्छा लगा हमको, इसीलिए हम उस चीज क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। बहुत सब आदमी देखिएगा, जब बड़े बड़े जो है यज्ञ होता है या सत्संग होता है या फिर जो भी है, अगर मुस्लिम धर्म में जलसा होता है, तो बहुत आदमी जो है डायरी लेके जाता है, कलम लेके जाता है, उसमें उसको जो जो अच्छा चीज लगता है उस बात को नोट करता है, उस पॉइंट को नोट करके उसके अनुकूल चलता है, फॉलो करता है। हाँ, ये बता रहे थे हमको कुछ करना है, तभी तो सीखने का कुछ आपका अर्थ मिलेगा। अब गए आप कुछ सीखवे नहीं किए, हरे राम हरे कृष्ण वगैरह वगैरह कर करके आ गए, पता चला वही जो 5 साल पहले थे वही अभी कर रहे थे। इसका मतलब क्या फर्क पड़ा, आपके जीवन में क्या बदलाव पड़ा? उस सब चीज में आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं पड़ा। अगर आप उसके अनुकूल चलेंगे, आप उसके अनुकूल करेंगे, जो चीज बतलाया जा रहा है आपको, जो भी हो, कहीं ना कहीं जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जितने भी विद्वान लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। उसी गुण के अंदर तो वो विद्वान है, लोग उनको पूजते हैं, तो उसके अंदर कुछ खास गुण है कि नहीं, तो वो खास गुण मेरे अंदर भी आएंगे जब आप उसके किए गए कर्तव्यों को, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आप सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। इसीलिए हम जो बोल रहे हैं, हम अपने तजुर्बाओं को बोल रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो है अपना नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको दोबारा ये सब चीज बोलना नहीं पड़े और बार बार एक ही चीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमको खुद अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए हम ये सब चीज बोलते भी नहीं और बोलना भी चाहिए भी नहीं। आपको विवेक होना चाहिए ना, है कि नहीं। अब कोई दुकानदार अब बोलेगा हम बहुत बढ़िया आम बेचते हैं, हम बहुत बढ़िया आम बेचते हैं, तो उसके साथ पागल कौन हो? तो इसीलिए हम नहीं बोलते उतना, क्या बोलेंगे। चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।